सामानं स्मरणं कृणिगे सामानं स्मरणं कृणिगे ब्राह्मणस्पदे ब्राह्मणस्पदे तक्षिवन्तं यासेजः। तक्षिवन्तं यासेजः। मेरा शिष्य बनने के लिए क्या नियम होता है ये आपको पता ही है। मैं कोई भी श्लोक एक बार ही पढ़ूंगा, बार बार नहीं। एक संताग्रही मेरे शिष्य मेरे कहे हुए श्लोक को एक बार ही सुनेंगे और एक बार में ही मुझे सुनाएंगे। और जो भी शिष्य ऐसा नहीं करेगा वो इस आश्रम में नहीं रहेगा। इस नियम का प्रतिदिन पालन होगा। जो एक संताग्रह नहीं होगा, नियम पालन नहीं करेगा, उस बुद्धिहीन को मेरा शिष्य बनने की इच्छा से इस आश्रम में आकर मेरे नियम की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, नहीं तो आश्रम छोड़कर जाना होगा। है न वरुरुचि? हाँ गुरुदेव, आपने सुनाया हुआ श्लोक एक ही बार में कंठस्थ करके पुनरुच्चारित करना होगा, वरना ये आश्रम छोड़ना होगा। इससे पहले भी कई शिष्य यहाँ से चले गए हैं। मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। किसी दिन एक संताग्रही छोड़कर अगर मैं पुनरुच्चारण ना कर पाऊँ तो इस स्थिति में मुझे भी ये आश्रम छोड़कर जाना ही होगा। अब आप मुझे आज्ञा दे गुरुदेव, मैं किसी भी श्लोक को सुना सकता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम महाज्ञानी हो, अमोघ एक संतग्रही हो। मेरे मुंह से निकलने वाले किसी भी श्लोक को तुम सुना सकते हो। उसका अर्थ कहने से पहले ही तुम समझ सकते हो। तुम मेरे अति प्रिय शिष्य हो। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा। तो फिर आज किसकी परीक्षा ले रहे हैं गुरुदेव? मेरे शिष्यों में सबसे छोटा। मुझे कभी भी किसी भी श्लोक को वापस बोलने के लिए पूछना, उसका अर्थ पूछना और उस पद का भाव बिना पूछे रहना। ऐसे मौन रहने वाला पानी मैं आज उससे पूछूंगा। कौन? हमारा पानी? हाँ, हमारा कोदधा पानी। क्यों पानी? मैंने अभी तक जो भी श्लोक सुनाए हैं वो मुझे सुनाओ। मैं श्लोक? मूर्ख, मेरी बात हो, मंत्र हो या श्लोक हो, एक ही बार में बोला जाता है। अभी अभी जो श्लोक बताया है ना, उसे ही पुनरुच्चारित करने के लिए कह रहे हैं गुरुजी। हाँ। सोकारु ब्राह्मण स्मरणे सोकारु। चुप। गुरुजी, उसके बाद का मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुजी। अरे दुष्ट, मेरे कहे हुए श्लोक को इस तरह अधूरा बोलने का तेरा साहस कैसे हुआ? हाँ गुरुजी। ये मानने में लज्जा नहीं आती? आती है गुरुजी। लज्जा के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ गुरुजी। वररुचि, इस पानी को मंत्र श्लोक कुछ भी पता नहीं है। इस मंद बुद्धि ने ध्यान ही नहीं दिया था। इसका ध्यान पता नहीं कहाँ था। तुमने ध्यान दिया था ना? ध्यान दिया है ना गुरुदेव, लेकिन आपका परिजन होने का और आपको अच्छे से जानने का नाटक कर रहा था ये गुरुदेव। आपके कहे हुए श्लोकों को सिर्फ होठ हिलाकर और आपसे छुपकर पीछे खड़ा होता था ये। तो इस मूर्ख का स्थान यहाँ नहीं है। ये पंडिताई में नहीं, नाटक में काम करेगा। पानी, तुम वेदाध्ययन के लायक नहीं हो। तुम जैसे मूर्खों को मेरे आश्रम में नहीं रहना चाहिए। जाओ, इसी क्षण आश्रम छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो। मैं बुद्धिहीन हूँ, आपका शिष्य होने का अधिकार नहीं है मुझे, परंतु मैं आपके पास सीखने की आशा लेकर आया हूँ। गुरुदेव कृपा करके मुझे सिखाने की कृपालता करें। मैं ऐसे नहीं जाऊँगा गुरुदेव। परंतु पता नहीं क्यों आज तक आपने जो भी श्लोकों का उच्चारण किया उनको वरुचि की तरह नहीं बोल पाया गुरुदेव, और ना ही बोल पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। दोस्त, चला जा, इस आश्रम से बाहर जा। ऐसा मत कहिए गुरुदेव। आज से आप जो भी श्लोक बोलोगे या मंत्र बोलोगे, मैं दोहरा कर आपको उसी समय सुनाऊंगा गुरुदेव। तुम्हारा सिर, आज तक तो तुमने कुछ नहीं सुनाया, अभी तुरंत कैसे सुनाओगे? अभी तो तुम सुना नहीं पाए। प्रयास करूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, पानी को एक आखिरी अवसर दे दीजिए। जो भी हो, आप ही का शिष्य है, थोड़ी कृपा कीजिए। बुद्धिहीन को क्षमा नहीं करूंगा। उसके लिए मेरे आश्रम में कोई स्थान नहीं है। सच है, लेकिन बस एक अवसर दे दीजिए गुरुजी। ये कोई भी एक श्लोक दोहरा देगा। क्या कहते हो पानी? प्रयत्न करूंगा गुरुदेव। ठीक है, प्रयत्न करो। मैं 1 महीने पहले से जो जो श्लोक बताता आया हूँ वो सुनाओ। यदि इसी समय कहेंगे गुरुदेव तो मुझसे नहीं होगा। थोड़ा समय दीजिए ना। कितना? कल तक दे दीजिए। आपके द्वारा कहा गया कोई भी श्लोक मैं दोहरा कर सुना दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ।
सत्य है। मैं मूर्ख हूँ, मेरे सर में मस्तिष्क नहीं, कीचड़ है। पर क्या ही होगा, गुरुजी ने मुझे 1 दिन का समय दिया। इतने कम समय में मैं क्या दोहरा पाऊंगा? गुरुजी की दृष्टि से देखें तो मुझ जैसे मनुष्य को उनके शिष्य होने का अधिकार ही नहीं है। परंतु सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। हाथ में 5 उंगलियां एक जैसी हैं क्या? सब लोग श्लोक को बोल पाएंगे क्या? एक ही बार में बता पाएंगे? मैं यहाँ सबके बीच में मिलकर उनके श्लोक समझ में आने जैसा नाटक करके उन्हें याद रखने की कोशिश में लगा हूँ। और देखो, गुरुजी यहाँ पर मुझे ही परीक्षा दे रहे हैं। ये कैसा नियम है? संस्कृत भाषा के महाकवि वाल्मीकि से रचित रामायण में से कोई एक श्लोक नहीं दोहराना है। ये कैसे होगा? आखिर रामायण में है कितने खंड, इतना भी नहीं मुझे पता है। और मैं वाल्मीकि के श्लोक को याद रखकर दोहराऊंगा कैसे? ये असाध्य है, बहुत कष्टदायक है। अब मैं क्या करूं? पाणी, थोली संस्कृत के महाकवि थे। वाल्मीकि रचित रामायण में से किसी भी एक श्लोक को तुम अभी सुनाओगे, यही मेरी शिक्षा है। तुम्हारी बुद्धि कितनी प्रखर है ये अभी तुम बताओ। ठीक है गुरुदेव। कांचे भूमि सुराडंबरा सिराडंबरा सुसखामा। छी, मूर्ख, भ्रष्ट, बुद्धिहीन। महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण में से एक श्लोक नहीं सुना पा रहा है, यह उनका अपमान है। तुमने मेरा और महाकवि वाल्मीकि का अपमान किया है। वररुचि, इस मूर्ख ने श्लोक नहीं सुनाया, तुम सुना दो। ठीक है गुरुदेव। अटजन गान से भूमि सुरदंभर चुंबी सिरसर जली पटन मुहुर मुहुर लुटा तबंग तरंग मृदंग निस्वलास्फुट नटनानुकुल्ल परिपुल्ल कलपि कलप जालमुन कटन करित कनेन करकंपिता चालमुन सीता शैलमुन। आहा, वाह वरुचि, तुम धन्य हो। ऐसे श्लोक पढ़ा जाता है मूर्ख। विद्या मतलब बड़ों के सामने सिर हिलाना नहीं होता है, बुद्धिहीन। तू दिखने में बुद्धिमान लगता है, बहुत मेधावी लगता है, लेकिन तेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। छी छी चांडाल, बात मत कर। तेरे अपशब्दों से पवित्र रामायण के श्लोक भी क्लिष्ट हो गए। तेरे साथ साथ ही इस आश्रम में आकर मेरा शिष्य वररुचि चतुर्वेद का अध्ययन करके पुराणों का और शास्त्रों का और संस्कृत व्याकरण का पंडित बन गया। इस भूलोक में मेरे नाम को कीर्तिमान बना रहा है, और तू महाकवि वाल्मीकि का रामायण का एक श्लोक नहीं बोल पा रहा। तुम जैसे बुद्धू मेरे पास रहेंगे तो मेरा अपमान होगा, मैं नहीं रख सकता, मेरा अपयश होगा। बिना अक्षर ज्ञान के पशु हो। तुम्हें वेद अध्ययन नहीं करना है। यह आश्रम छोड़कर तुम कोई और काम करो। तुम पंडित के लायक ही नहीं हो। तुम मूर्ख हो, चांडाल हो, पशु की तरह हो। अभी यह आश्रम छोड़कर चले जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं करूंगा। तुम्हें सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। गुरुजी, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। हाँ, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तुम्हारे मुख में सरस्वती भी नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चलो। आहा, मेरे पितामह के आश्रम में कितनी शांति है। प्रकृति की सुंदरता, कोयल की आवाज, ये पेड़ और ये पौधे, आहा, कितने ज्यादा मनोहर हैं। आहा, कितनी सौंदर्य है ये। ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। मैं एक असुर हूँ, ये तो मानव कन्या है। मेरा मिलन कैसे हो सकता है? हाँ, अगर मैं इस कन्या को उठा कर ले जाऊं तो? अरे कौन हो तुम? मैं एक असुर हूँ, मेरा नाम है हिडिंबा। मुझसे क्या काम है? केवल तुम चाहिए।
संभाल कर बात करो। मैं जानती हूँ तुम क्या बोल रहे हो। मैं एक असुर हूँ, मैं अंधकार हूँ, तुम एक अप्सरा हो, प्रकाश हो। अंधकार और प्रकाश एक नहीं हो सकते ना, पर प्रकाश के पास आने के लिए अंधकार हमेशा उत्साहित रहता है, इसीलिए मुझे तुम चाहिए। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये असुर ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उनको, वरना अपनी मंत्र शक्ति से मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, इस सुंदर बालिका को मैं अपने पास लेकर ही जाऊंगा। चलो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो। हाँ? सुनिए, आपने मुझे उस राक्षस के प्रकोप से बचाया है। मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। आप जैसी सुंदर कन्या को बचाना मेरे लिए महत भाग्य है। आप जैसे महान के द्वारा बचना मेरा भी सौभाग्य है। वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम उपकोषा है, उपवर्त जी की कन्या हूँ। उपकोषा? उपकोषा आप ही हैं क्या? हाँ, आप कौन? मेरा नाम वररुचि है, मैं आपका बाल्य मित्र हूँ। आपकी सुंदरता से आज भी अभिमानित हूँ। आप हो? मैं आपसे ही मिलने आ रही थी, परंतु वो असुर बीच में आ गया। हम दोनों का इस तरह मिलना ईश्वर की ही इच्छा है। आपके बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ ही है ऐसा लगता है। आप ही मेरी हृदयेश्वरी हो। वो मेरा सौभाग्य है। आपके जैसी महान की पत्नी बनना मेरे पिछले अच्छे कर्म है, परंतु मेरे पिताश्री। वो मैं संभाल लूंगा। नहीं, मुझे स्वयं को साबित करना है। मैं मेधावी नहीं हूं क्या? मुझे विद्या नहीं आती क्या? मैं बुद्धिहीन हूं क्या? मैं अपना पूरा जीवन शिष्य बनकर रहने पर भी श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगा क्या? विद्या ना पाने पर इस जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु ही मार्ग है। विद्या ना पाने वाला जानवर कहलाता है। मैं एक जानवर हूं क्या? नहीं, मैं जानवर नहीं हूं। मैं पाणी हूं, मैं मेधावी हूं, वर्षोपाध्याय का शिष्य हूं, परंतु उन्होंने ही मुझे बुद्धिहीन कहकर आश्रम से निकाल दिया। मुझे विद्या ग्रहण करने का मन है, मुझे पढ़ना है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? पितामह। पुत्री आओ, पुत्री आओ। कैसा है हमारा आश्रम? तुम तो नगर में रहती हो, इस वन में हमारे आश्रम में रहने तुम तो कुतूहलवश आई हो। सब कुशल है ना? हाँ, सब कुशल है। वैसे पितामह, आपके आश्रम में शिष्य नहीं असुर भी रहते हैं। क्या कहा? असुर हैं? कहाँ हैं? मैं वन में से घूमकर आश्रम आ रही थी, अकस्मात मेरे सामने वो विचित्र सा दिखने वाला एक असुर प्रकट हो गया था। मेरे सौंदर्य को देखकर उसका मन विचलित हुआ, ऐसा कह रहा था। मुझे उठाने का प्रयास भी किया। हे प्रभु, कितना घोर पाप हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ पितामह। आपके आश्रम में रहने वाले प्रिय शिष्य वरुचि ने आकर मुझे उस असुर से बचाया। कौन? हमारा वरुचि? हाँ पितामह, वो वरुचि को देखकर वो असुर भयभीत हो गया था। मुझे उठा ले जाने की कोशिश करने वाले उस असुर के साथ वरुचि ने क्या किया पता है? क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, वो मंत्र जल पढ़कर उस असुर के ऊपर जल का छिड़काव किया। तत्पश्चात उस असुर की रूपरेखा ही बदल गई। तब अहंकार से भरा हुआ वो असुर एकाएक गायब हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ पितामह? ये सब कुछ भगवान की कृपा है। मेरा प्रिय शिष्य वररुचि महापंडित होने के साथ एक पवित्र मन वाला भी है। उसकी बोली, उसके कर्तव्य, उसका आचरण सब कुछ पवित्र है। इसीलिए उसके शाप से वो असुर एक क्षण में ही अदृश्य हो गया। चाहे जो भी हो, वररुचि ने तुम्हारी रक्षा की। सत्य है बड़े पापा, आपके शिष्यों में मुझे वरुचि पसंद है। हाँ? पसंद है मतलब शिष्य के रूप में पसंद है। सच है बेटी, वररुचि को जानने वाला कोई भी हो, वो सत्यानंद है जो ये जान लेते हैं। चाहे जो भी हो, तुम्हारे लिए आश्रम अनजान है। जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें ले नहीं जाते, तब तक तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है।
मेरे इस धर्म को अच्छी तरह निभाने वाला मेरा प्रिय शिष्य वर रुचि, उसका मैं आभारी हूं। उसे सदैव मेरा आशीर्वाद रहेगा। चलो बेटी, तुम्हारी पसंद की सीताफल खाते हैं। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।